विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या ये ज़्यादा खट्टा खाने से हो सकते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और क्या इसमें सर्जरी करी जा सकती है, ये और बहुत कुछ आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष व्यास, प्लास्टिक सर्जन एंड लेट्स गेट ब्यूटीफुल। विटिलिगो एक कॉमन स्किन कंडीशन है। ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन में पाई जाती है। स्किन के अंदर मेलानोसाइट नाम का एक सेल होता है जो कि मेलानिन पिगमेंट बनाता है। यह पिगमेंट वो बाद में धीरे धीरे दूसरे मेजर स्किन सेल केराटिनोसाइट को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके कारण अपने स्किन का जो नॉर्मल पिगमेंट आता है। इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शन के कारण जो मेलानोसाइट्स है उसको हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है, जिसके कारण मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता और स्किन जो है वाइट हो जाती है। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? इससे बचने के उपाय काफ़ी सिंपल हैं, मगर मेजॉरिटी लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते। पहला है एक बैलेंस डाइट खाना, अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और नियमित टाइम से सो जाना। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। इनफैक्ट विटिलिगो के कारण होने वाला स्ट्रेस विटिलिगो को और बढ़ा देता है और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। इन पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि अक्सर इनको ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे कि हाइपो व हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़ भी हो जाती हैं, तो उसके लिए भी इन पेशेंट्स को रेगुलरली स्क्रीन करना होता है। तो अब बात करें इसके टाइप्स की, तो इनको दो मेन टाइप्स में बांटा गया है, सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल। सेगमेंटल विटिलिगो वो होता है जिसमें एक निर्धारित हिस्से में विटिलिगो डेवलप होता है। जनरली ये एक मेडिकल टर्म होती है ब्लेशको लाइन्स, उसके अलोंग डेवलप होता है। नॉन सेगमेंटल विटिलिगो के भी सब टाइप्स होते हैं। इसमें एक होता है एक्रोफेशियल विटिलिगो। इसमें जनरली अपने उंगलियों पे, मुंह के चारों ओर, आंखों के चारों तरफ विटिलिगो डेवलप होता है। ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंस होती है इस टाइप के विटिलिगो में। उसके बाद आता है लिप टिप विटिलिगो। ये जनरली आपके लिप्स पे, आपके निपल्स पे या प्राइवेट पार्ट्स पे देखा जाता है। और होता है वो है यूनिवर्सैलिस। इसमें ऑलमोस्ट पूरे शरीर पे विटिलिगो फैल चुका होता है और जो नॉर्मल स्किन होती है वो छोटे छोटे धब्बों के रूप में बच जाती है। विटिलिगो वल्गैरिस एक टाइप होता है जिसमें कि शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग जगह छोटे मोटे अलग अलग साइजेस के पैच बन जाते। तो फाइनली क्या है इसका ट्रीटमेंट? इसमें दो तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मेडिकली और सर्जिकली। विटिलिगो ट्रीटेबल कंडीशन है, मगर हमें ये ध्यान रखना है कि दवाइयों से हम इम्यून सप्रेशन कर सकते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को दबा सकते हैं, मगर मेलानोसाइट का रीजनरेशन कब होगा, वो पिगमेंट कब प्रोड्यूस करेंगे, यह हमारे हाथ में नहीं होता है। मे बी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या साल। इसलिए हम अगर ये कहें कि कोई इस बीमारी की गारंटी ले रहा है तो वो गलत है। इसमें इम्यून सप्रेशन के बाद पिगमेंट रीजनरेशन में कितना टाइम लगेगा ये हम नहीं कह सकते। इसमें कॉमनली काम में आने वाली दवाइयाँ हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे टैक्रोलिमस, और अल्ट्रावायलेट थेरेपी भी इसमें की जाती है। वह एक लेज़र आती है एक्साइमर, वो भी इसमें अच्छे रिजल्ट्स देती है। रेयरली इसमें ओरल स्टेरॉइड्स भी यूज़ किए जाते हैं, वो पल्स थेरेपी के रूप में दिए जाते हैं, यानी लार्ज डोजेज़ को छोटे से स्पैन के लिए, छोटे से ड्यूरेशन के लिए उनको दिया जाता है। दूसरी ट्रीटमेंट मोडालिटी है सर्जरी। सर्जरी जनरली विटिलिगो पेशेंट्स में तब की जाती है जब उनके 1 साल तक विटिलिगो स्टेबल होता है, यानी उसमें साइज़ इंक्रीज़ नहीं होती विदाउट एनी मेडिकेशंस। सर्जिकल ऑप्शन कंसिडर करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है कॉबनर्स फिनोमेना। कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो विटिलिगो के होते हैं उनको जनरली किसी भी छोटे से ट्रॉमा से या कोई भी खरोंच से उस जगह पे विटिलिगो डेवलप हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी करना काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर आप कहीं से या तो चमड़ी लेते हैं या कहीं पे टाँके लगाते हैं तो उन जगहों पे भी विटिलिगो डेवलप हो सकता है। माइनर सर्जरी जनरली ऑफिस सेटिंग में की जाती हैं, यानी ऑफिस में ही कर सकते हैं। उसमें आते हैं जैसे पंच ग्राफ्टिंग और सक्शन ब्लिस्टर एपिडर्मल ग्राफ्टिंग। इनमें चमड़ी के छोटे छोटे हिस्सों को विटिलिगो वाली चमड़ी पे घिस के रख दिया जाता है। इनसे धीरे धीरे पिगमेंट सेल्स उस जगह पर टेकन अप हो जाते हैं और वो पिगमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं। बट इन प्रोसीजर्स की प्रॉब्लम ये है कि इन प्रोसीजर्स में जो टेक्सचर और कलर हो, वो कलर होता है वो बहुत होमोजीनस नहीं होता, यानी एक सार नहीं होता है, और अलग अलग रंग के धब्बे आपको वहाँ पे स्किन पे दिखते हैं, जो कि काफ़ी समय बाद एक सार होते हैं, मगर 100% तो वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। वहीं पे दूसरा सर्जिकल ऑप्शन है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग। ये रिलेटिवली मेजर प्रोसीजर है। इसको हालांकि सुन की सुई में किया जा सकता है, मगर इसमें हम जो चमड़ी जहाँ पे सफ़ेद रंग है वहाँ पे बहुत पतली सी एक लेयर
या तो हैंडल नाइफ से या फिर डर्माब्रेडर से उसको हटा देते हैं और दूसरी जगह से बिल्कुल अल्ट्रा थिन ग्राफ्ट जो है हम हार्वेस्ट करके वहाँ पर रख देते हैं। इस प्रोसीजर का फ़ायदा ये है कि इसमें एक यूनिफॉर्मिटी आती है, छोटे छोटे धब्बे नहीं बनते हैं और एकसार कलर जो है स्किन में फैल जाता है। ये पर्टिकुलरली फेस के लिए सूटेबल है, क्योंकि फेस पे अगर धब्बे बनते हैं तो वो काफ़ी अजीब लगते हैं। तो जैसा कि आप इस पेशेंट में देख सकते हैं, हमने जो है इसका वाइट स्किन के हिस्से को टेंजेंशियली एक्सरसाइज करा है, यानी उसके ऊपर के बहुत ही पतली 2 या 3 mm की झिल्ली हटा के और दूसरी जगह से उतने ही थिकनेस की स्किन की नॉर्मल कलर्ड झिल्ली लेकर रख दी है। 8 से 10 दिन के बाद ये स्किन टेकअप हो जाती है, यानी कलर के साथ मैच हो जाती है और एडजस्ट हो जाती है। और ये एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसीजर्स काफ़ी अच्छा और सेफ़ प्रोसीजर्स है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन विटिलिगो और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।